सभी साथियों को गुड इवनिंग। मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं और जो भी इस मुहिम से जुड़े हैं और जो भी चाहते हैं कि हम उनको अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके, अपना जो उद्देश्य है कि जो सिलेक्शन हो सके और हम कोशिश कर सकें, क्योंकि एक कोशिश हमारे हाथ में होती है, बाकी प्रक्रिया गवर्नमेंट के हाथ में होती है, लेकिन कोशिश भी हमको इस तरीके से करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, कामयाब हो सकें। तो मैं तो सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा बार बार कि आपको अपने स्तर पे प्रयास करना होगा, ज़बरदस्त प्रयास करना होगा। आलस करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही 15-20 दिन है और उसके बाद फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर जो चुनाव है उसकी तैयारियां जहाँ तक है सभी जगह चालू हो गई हैं, मतलब स्टार्ट कर दी हैं। तो आप अपनी तैयारी को उच्च स्तर पर लाने के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से, अपने अपने विधायकों से ज़रूर लिखवाएं। ये आपको प्रैक्टिकली खुद जाके करवाना होगा। आपको अगर वहाँ रुकने का भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको रुकना भी पड़ेगा वहाँ पे। तो आपको ये काम करना ही है कि कैसी भी कंडीशंस रहे, कैसा भी कुछ रहे, अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल एक्टिव हैं और बिल्कुल सक्षम हैं उसको करने के लिए, तो आप वहाँ जाइए और उसको करिए। क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ 10-20 दिन ही हैं ज़्यादातर है कि जिसमें हम मेहनत कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। और दूसरी बात, अगर हम अपने विधायकों से, क्योंकि अभी जो पिछला चुनाव हो गया, आगे भी आने ही वाला ही है, मांग कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि विधायकों को भी अब वोट लेने के लिए आना है, तो आप अपने स्तर पर अभी अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ज़रूर उस पर संज्ञान लेंगे। क्योंकि संज्ञान वो तभी ले सकते हैं जब आप खुद एक्टिव होंगे, जब आप अपने स्तर पे प्रयास करेंगे। देखो, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आपको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, बहुत टफ काम है ये, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा, अपने अपने स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा। सिर्फ ज्ञापन दे के वापस नहीं आना है, ये गलती बिल्कुल मत करना कि ज्ञापन दे के आ गए और आज चले आए, फिर उन्होंने आश्वासन दे दिया हाँ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको लिखवाना है लेटर, और लेटर लिखवाने के साथ साथ सीएम के नाम लेटर पैड पे लिखवाना है। आपको ये नहीं कि आप ज्ञापन दे आए और चले आए। और आपको, अगर आपके विधायक सीएम से अच्छी पकड़ रखते हैं या उनके अच्छे संबंध हैं, तो आप उनसे चर्चा कीजिए कि हम अभ्यर्थियों को सीएम साहब से मिलाया जाए और उनके साथ हमारी चर्चा की जाए। देखो, हम तो अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने स्तर पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि हम न कर पाएँ और आपके द्वारा अगर वो चीज़ें हो जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के किसी भी विधायक के द्वारा हम जल्दी से जल्दी मिल सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है, लेकिन आप बिल्कुल एक्टिव हो जाइए, बिल्कुल, और लेटर पैड पे लिखवाइए। और पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम हर रोज़ अपने विधायकों के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमारी भर्ती लंबित है, आपने जो बाकी के रिजल्ट थे उनके बारे में प्रक्रिया चालू कर दी हैं, तो आप हमारी इस भर्ती को ज़रूर करिए, क्योंकि हम 2 साल से मांग कर रहे हैं और सॉल्यूशन अभी तक इसका नहीं निकला है। तो मैं तो कहना चाहूँगा सभी अभ्यर्थियों को ज़रूर लिखवाना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने आपको सब बोल ही दिया है कि सिर्फ मेहनत है, प्रयास है जो आपको आपके मुकाम पर पहुंचा सकता है। और ये बहुत अच्छा मूवमेंट है। कुछ समय निकल भी चुका है जब वोट दिए थे और समय था, और मतलब अपनी मांग को लेकर अपन जारी भी थे, आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन पे कितना खरे उतरे, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। अब आने वाला समय भी है, कहीं ना कहीं फिर वही चीज़ें आएंगी, वही सब। तो देखो, अपना हक और अधिकार है कि 12 साल बाद भर्ती आई है और पदों को नाम मात्र दिया गया, वो भी इस तरीके से दिया गया कि बहुत सारी विसंगतियाँ उसमें आई। बहुत सी विसंगतियों के कारण तो कम से कम बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, नाम रिपीट हुए, बहुत सी सारी प्रॉब्लम आई। तो आप सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने अपने विधायकों से लिखवाना है और उनसे ये कहना है आप ये कैबिनेट में मांग उठाएं और हमारे इस कैबिनेट में इसको पूरा करवाएं।
आपको मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट 10-15 दिन का निकल गया, अगर आप इसमें कुछ नहीं कर पाए तो चुनाव के टाइम पे किसी की फिर सुनने वाले नहीं, और कोई आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर प्रचार में लग जाओगे और उसके बाद सब खेल ख़त्म, भूल जाओ फिर कब आएगी भर्ती, कब क्या होगा। इस समय ऐसा मूवमेंट है। शिक्षा मंत्री जी भी एक्टिव दिख रहे हैं शिक्षा को लेकर, मुख्यमंत्री जी भी नई शिक्षा नीति को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। तो आपको प्रयास करना है कि हम जो अटके हुए हैं, हम जो लंबित भर्ती में हैं, आप इसमें कुछ करिए। क्योंकि हम देखो नई भर्ती निकालेंगे वो एक अलग बात है, उसका तो पता नहीं कब होगी। जब ये 2020 से 2024 हो सकती है, तो जो अगली आएगी उसमें कितना टाइम लगेगा हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए जो अभी जो भर्ती है इसको पहले पूर्ण किया जाए। तो आपको सभी को एक्टिव होना है। बार बार मैं रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज़ है, और सबके सहयोग से इसको किया जा सकता है। अपने अपने स्तर पर करिए। और बहुत से अब ग्रुप बना लिए हैं, बहुत से ग्रुप बना लिए हैं प्रत्येक ज़िले के, और प्रत्येक टेलीग्राम पर अलग अलग रोज़ के अपना जो ज्ञान है वो देते हैं एक दूसरे को। ये मत करिए, आप खुद प्रयास करिए। हाँ, अगर कुछ सलाह ली जाती है तो डिस्कस कर लीजिए उस पर, और उसके बाद उस पर काम करिए। अगर मैं करूँ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से अगर 50 लोग भी एक्टिव होंगे, अगर 10-10 लोग भी पढ़ जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। लेकिन ग्रुप खेलने से अच्छा है, टेलीग्राम पे मीटिंग करने से अच्छा है, ग्रुप बना के जो बाकी ये सब, इसका टाइम नहीं है। इसका टाइम तो बहुत पहले था, हुआ फिर निकला, और सारी चीज़ें थी, लेकिन वो चीज़ें भी बनी रही थी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। अब रखेगा प्रत्यक्ष काम, आपको करना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा अपने अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में प्रयास करना ही पड़ेगा अच्छे से, अपने क्षेत्र में अच्छे से मांग को उठाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें क्लियर होगी। तो ठीक है, आपको अपने अपने स्तर पे पूरा प्रयास करना है, पूरी मेहनत करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो जिससे सभी के पास पहुंच जाए। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप जागरूक हो, किसी न किसी कारण से जागरूक हो जाएं, कैसे भी कैसे आपको मोटिवेट कर सके, हम आपको एक्टिव कर सकें। देखो, प्रयास सबको करना है। ये मत करना कि ठंड हमको भी बहुत लगती है जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी मंत्री के यहाँ जाते हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, और टाइम लेने के बाद भी टाइम बड़ी देर में मिलता है, बड़ी देर में मिल पाते हैं। ये हमसे बेहतर और कौन जान सकता है। आप एक बार प्रयास करके आए हो तो थक गए हो, दोबारा मन नहीं किया होगा, लेकिन ये नहीं करना है। आपको प्रयास बार बार करना है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है कि 12 साल का जो अंतराल है, उसके बाद जो इतना जो टाइम लिया है, और आगे पता नहीं कब भर्ती आती है। फिर देखो, भर्ती आ भी जाती है तो पता नहीं पूर्ण कब होती है, उसका बिल्कुल नहीं पता होता। और अब अगली बार से जो भर्तियाँ आएंगी उसमें 2-2 होंगे, क्योंकि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, तो उसका तो पता ही नहीं। अगर प्री करा भी लिया है तो मेंस का नहीं पता। जैसे वर्ग 2 का करा लिया था, उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। आए कब, ये संभावना तो बनती रहती है कब आ जाएगा, लेकिन आया तो नहीं। कब आएगा ये अभी कुछ कोई क्लियर नहीं है। तो इसीलिए आप वर्ग 3 का नोटिफिकेशन की नई बात सोच रहे हैं, तो उसके बाद फिर भूल जाओ कि वो कब पूरी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको इसमें जोर देने की ज़रूरत है। आप इस समय ऐसा टाइम है कि मंत्री जी आपके सुनेंगे, और मंत्री जी भी आप, क्योंकि मंत्री जी को भी काम पड़ेगा, उनको भी 1 महीने बाद आपसे ही काम पड़ना है। तो आप मांग रखिए, और पूरे स्तर पर अपनी मांग रखेंगे तो ज़रूर अपनी मांग पूरी होगी, और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस भर्ती में सही तरीके से सिलेक्ट हो सकें, सब होंगे। और दूसरी बात, अब जो विसंगतियाँ, जो नाम रिपीट वाली थी, जो पहले विभाग ने की, और बाकी बहुत सारी गलतियाँ विभाग ने की, लेकिन अब विभाग वो गलतियाँ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब अपन बिल्कुल सतर्क हैं। अगर ऐसा कुछ करता है तो अपन सीधे मंत्री जी के पास, क्योंकि पहले जो चीज़ें थीं वो इतना ज़्यादा फोकस शिक्षा क्षेत्र में नहीं कर रहे थे, और मामा जी भी लाडली बहना में लगे थे, शिक्षा मंत्री जी उस समय नहीं सुनते थे ज़्यादा। लेकिन अब जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो बिल्कुल सटीक तरीके से ध्यान देते हैं, और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। तो सभी को एक्टिव होने की जरूरत है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आखिरी मूवमेंट है। अगर आप इस समय नहीं कर पाएंगे, अगर आपने इस समय मेहनत नहीं की, इस समय प्रयास नहीं किया, तो फिर ऐसा टाइम आएगा कि आपको प्रयास करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। ठीक है, बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लेटर पैड पर ज़रूर लिखवाएं और मेहनत करें अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में,
विधायकों को आपसे काम पड़ने वाला है, आपका भी काम पड़ रहा है, वो आपका काम करेंगे। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर जीत होगी। बस आप 10, 15 और 20 दिन तक अच्छी मेहनत कर लीजिए। बस ग्रुप मत खेलिए, ज़्यादा ग्रुपों में मीटिंग मत करिए कि रोज़ ग्रुप में चर्चाएं चल रही हैं फालतू की, रोज़ टेलीग्राम पे फालतू की चर्चा चलिए, मत करिए। इससे अच्छा कि काम करिए। हाँ, आप कोई काम करके मीटिंग करते हो अलग बात है। जैसे आज हमने किसी के लेटर पैड पे लिखवाया, वहाँ जागरूक हुआ तो उसमें उसके लड़के मोटिवेट हुए, उसके बाद किसी दूसरी जगह दिया तो वहाँ मोटिवेट हुए। तो वो काम करके मीटिंग करते तो अच्छी बात है। टेलीग्राम पे करते हो चाहे फेसबुक उस पर करते हो, व्हाट्सअप पे, वो अलग बात है। लेकिन आप बिना मतलब के रोज़ ग्रुप खेल रहे हो, ये बहुत गलत बात है। तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और ये लास्ट मोमेंट है। अगर आपने इस समय कर लिया तो सफलता बिल्कुल आपके कदमों में होगी, क्योंकि मेहनत सफल होने की संभावना ज़्यादा बन जाएंगी और सफल होंगे भी। ठीक है, तो सभी से मैं ये कहना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी शेयर कर दीजिए जो सभी लोगों के पास पहुंच सके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।